नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोरंजन हॉरर स्टोरीज। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले मैं साफ कर दूं, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो किसी किताब से नहीं ली गई है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसका नाम है अमन, और जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो आज भी रात में देर तक ऑफिस में रुकने से डरता है। तो बात उस दिन की है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। एक आईटी कंपनी का ऑफिस जो दिन में लोगों से भरा रहता है, अब लगभग खाली था। इसी ऑफिस में अमन अब भी काम कर रहा था। अमन सॉफ्टवेयर टेस्टर है, सीधा लड़का, काम को लेकर काफी सीरियस। उस दिन डिप्लॉयमेंट था और डेडलाइन की वजह से उसे लेट रुकना पड़ा। पूरे फ्लोर पर बस वही अकेला था। एसी की आवाज, कीबोर्ड की टकटक और बाहर सड़क से आती कभी कभार गाड़ियों की आवाज। थोड़ी देर पहले अमन की कॉलीग रिया, जो एचआर डिपार्टमेंट में थी, घर जाते वक्त उससे बोलकर गई थी कि ज्यादा देर मत रुकना। रिया प्रैक्टिकल थी, उसे पता था लेट नाइट ऑफिस कभी सेफ नहीं होता। वहीं सीनियर डेवलपर विक्रम भी था। विक्रम ने मजाक मजाक में कहा था कि इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल को लेकर काफी अजीब बातें सुनी हैं। अमन ने उस वक्त इसे बस हंसी में उड़ा दिया। अब वापस उस रात पर आते हैं। रात के 11:55। पूरे ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था। अमन बताता है कि उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है लेकिन दिख नहीं रहा। उसी समय ग्राउंड फ्लोर से सिक्योरिटी गार्ड रमेश आया। रमेश कई सालों से उस बिल्डिंग में काम कर रहा था। उसने अमन से कहा कि वो ग्राउंड फ्लोर जा रहा है। फिर जाते जाते उसने एक बात कही कि अगर 12 बजे के बाद कोई सिस्टम इशू आए तो तीसरी मंजिल पर मत जाना। अमन ने पूछा भी कि ऐसा क्यों, लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चला गया। रात के 12:10। अचानक अमन के सिस्टम में नेटवर्क एरर आ गया। सर्वर एक्सेस बंद। उसने आईटी सपोर्ट चैट खोला। उसी वक्त एक अननोन आईडी से मैसेज आया कि सर्वर एक्सेस तीसरी मंजिल से मिलेगा। अमन को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कोई नया आईटी स्टाफ होगा। अमन लिफ्ट की तरफ गया, लेकिन लिफ्ट बंद थी, मेंटेनेंस मोड। अब उसके पास सीढ़ियों के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने बताया कि हर कदम के साथ उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। तीसरी मंजिल का दरवाजा आधा खुला था। अमन अंदर गया। यह फ्लोर बाकी ऑफिस से बिल्कुल अलग था। पुराने क्यूबिकल्स, हल्की हल्की जलती लाइट्स, दीवारों पर पुरानी नोटिसेस। सर्वर रूम खुला था। अमन अंदर गया और एक सिस्टम ऑन किया। शुरुआत में सब नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक स्क्रीन पर सर्वर लॉग्स खुले। कर्सर अपने आप मूव करने लगा। एक फोल्डर खुला, नाइट शिफ्ट एम्प्लॉइज। अंदर सीसीटीवी इमेजेस थीं। अमन ने ध्यान से देखा। उसमें रिया और विक्रम की तस्वीरें थीं, लेकिन तारीख 3 साल पुरानी। अचानक स्क्रीन बदली। अब लाइव कैमरा फीड चल रहा था सर्वर रूम का, और उस फीड में अमन खुद दिखला था, लेकिन उसके पीछे एक धुंधली परछाई थी, जबकि रूम में अमन अकेला था। स्पीकर से एक धीमी आवाज आई कि जो लोग देर तक रुकते हैं वो यहीं रह जाते हैं। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। सर्वर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन घबरा गया। जैसे तैसे दरवाजा खोला और नीचे की तरफ भागा। उसे लग रहा था कोई उसके पीछे है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ग्राउंड फ्लोर पर सब नॉर्मल था। रमेश वहीं बैठा था। अमन ने उसे सब बताया। रमेश ने बस इतना कहा कि तीसरी मंजिल ऑफिस का हिस्सा नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो देर तक काम करते हैं और फिर कभी घर नहीं जाते। अगले दिन अमन ने जॉब छोड़ दी। आज भी वो कहता है कि डेडलाइन से ज्यादा अपनी जिंदगी जरूरी है। दोस्तों, हर डर भूत प्रेत का नहीं होता। कुछ डर उन जगहों से जुड़े होते हैं जहां हम जरूरत से ज्यादा रुक जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऑफिस, नाइट शिफ्ट या किसी बिल्डिंग में कुछ अजीब हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और मनोरंजन हॉरर स्टोरीज देखते रहिए।